आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर आधारित अनेक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के क्वेश्चन को देखते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। यह समूह कार्य के अंत तक कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को भी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अब देखिए उसने बोला 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 मेन तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो कार्य तो हमारा बराबर है। अगर 5 पुरुष करें तो 20 दिन में, अगर 10 महिलाएं करें तो वो 15 दिन में करती हैं। तो कार्य तो हमारा बराबर है। अब यहाँ से मैं इफिशियंसी देख लेता हूँ मेन और वुमेन की। 10 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो 2m बराबर कितना होगा 3w। तो मेन की इफिशियंसी क्या है 3 और वुमेन की इफिशियंसी क्या है 2, क्योंकि बराबर में एक दूसरे के मान होते हैं। m का मान होगा 3 और वुमेन का मान क्या होगा 2। अब मैं टोटल वर्क देख लेता हूँ। आप टोटल वर्क चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, वो बराबर ही आएगा, क्योंकि टोटल वर्क बराबर था जभी तो हमने ये दोनों बराबर कर दिए थे, जभी तो हमने मेन और वुमेन की इफिशियंसी देख ली थी। अगर टोटल वर्क बराबर नहीं होता तो हम इसे बराबर ही नहीं रख पाते। अब टोटल वर्क देख लेते हैं। 5 में इससे टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। आप टोटल वर्क इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से बराबर आएगा। तो 5 और मेन की इफिशियंसी कितनी है 3 और गुणा 20, तो 5 या 15 और 15 दून, ये मतलब आ गया 300 यूनिट। आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 10 वुमेन की इफिशियंसी 2, 10 दूनी 20, 20 गुणा 15 300। चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो, टोटल वर्क हमारा उतना ही आएगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं उसने आगे क्या बोला है। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है। जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को करता चलूंगा आपको भी उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब उसने बोला है 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। उसने बोला है 2 मेन और 6 वुमेन मिलकर कार्य शुरू करते हैं 5 दिन बाद। अब 5 दिन तो करा, 5 दिन बाद क्या हुआ 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। अब एक बात बताइए, 6 वुमेन काम कर रही थी, 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, तो वुमेन कितनी बची 3 वुमेन बची और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया। मतलब 3 वुमेन कार्य छोड़कर चली गई तो एक पुरुष बुला लिया, तो 2 पुरुष पहले लग रहे थे, एक पुरुष और आ गया। अब पुरुष कितने हो गए 3 पुरुष हो गए। अब 3 वुमेन लग रही हैं और 3 पुरुष लग रहे हैं और यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखते हैं। मतलब ये कार्य को अंत तक करते हैं। तो शेष कार्य को वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ये शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। मैंने माना ये शेष कार्य को D दिन में पूरा कर पाएंगे। शेष कार्य को D दिनों में पूरा कर पाएंगे। अब एक बात बताइए, इन्होंने कितना कार्य पूरा किया। इन्होंने कितना कार्य पूरा किया। इन्होंने ये 300 कार्य तो ही पूरा किया, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारा 300 था। तो मुझसे पूछा है इस D का मान क्या होगा। अब देखिए 2 मेन की इफिशियंसी कितनी है 3 और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 2, और देखिए 3 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 2 और मेन की इफिशियंसी कितनी है 3 और गुणा D। अब देखना ये कितना होगा 2 3 6 और 6 दूनी 12, 18, 18 पंजे 90। जब ये 90 इधर जाके घट जाएगा तो 90 घटेगा 300 में तो 210 बचेगा। और ये कितना होगा, ये 3 3 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया 15D। 15D बराबर कितना हो गया 210। तो D का मान कितना आ गया 15 1 15 15 चौका 60। तो शेष कार्य को भी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ये शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों।